नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर में। दोस्तों टीटी और सुपर टीटी और सीटेट का एग्ज़ाम आपके सर पर है, इसलिए हम आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि गुणांक के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम होगा। तो इसमें आपको मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम बताना है। तो अल्प बुद्धि बड़ा है मंद बुद्धि बड़ा है जड़ बुद्धि से, तो ये आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि और मंद बुद्धि, ये भी आपका गलत है। तीसरा है आपका ऑप्शन मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि, ये आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आपका सही उत्तर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन मिलाया गया है वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने स्केल से, तो ये सही है आपका। अगला है वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण पोर्टिपस भूल भुलैया से, ये भी आपका सही है। अगला मिलाया गया है सामूहिक भाषात्मक परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट से, तो ये आपका गलत है, इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों की अधिक प्रतिभागिता चाहते हैं तो शिक्षक के लिए सर्वाधिक युक्त शिक्षण विधि होगी। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ए सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा है सहभागी शिक्षण, तीसरा है कहानी शिक्षण और चौथा है व्याख्यान शिक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा, सहभागी शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का जन्मदाता माना जाता है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि शिक्षण विधि का जन्मदाता सुकरात को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सुकरात सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है छात्र प्रोफाइल, दूसरा है प्रगति प्रपत्र, तीसरा है ब्लूप्रिंट, तीसरा है श्वेत पत्र। तो पांचों में आपका ए नंबर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल, आपका ए नंबर सही हो जाएगा छात्र प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना का क्रियान्वयन और भोजन के निर्माण कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ग्राम पंचायत, तीसरा है वार्ड समिति, तीसरा है गैर सरकारी संगठन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपका छठवें का ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को मालूम ही होगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में 1976 में रखा गया था, 1976 में रखा गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो 9वें में आपका पहला ऑप्शन दिया है अनुसंधान विस्तार कार्य, सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, दूसरा है ज्ञान एवं सूचना का प्रसार करना, तीसरा है विद्यालयी शिक्षा संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रतिपादन करना, ऑप्शन नंबर 4 है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये सारे कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। विद्यालयी शिक्षा का प्रबंध करने वाले स्थानीय निकाय कौन से हैं। तो विद्यालयी शिक्षा का प्रबंध करने वाले स्थानीय निकाय जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका सब होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा,
आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना अस्तित्व में कब आई? तो ये जो है 10+2+3 ये आपका जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था। ये 10+2+3 का एक्शन 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है पठन क्रिया के कितने चरण होते हैं? तो पठन क्रिया के 4 चरण होते हैं। पठन क्रिया के 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आनुवांशिकता, अभिप्रेरण और उसके बाद में प्रशिक्षण और शिक्षण ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं सीखने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के कठिन काल मानने से क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है समायोजन में असमर्थता, दूसरा संवेगात्मक अपरिपक्वता, चौथा है यौन आकर्षण और तीसरा है यौन आकर्षण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सब जो है किशोरावस्था के कठिन काल माने जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का प्रवर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण आपका युंग नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चिंतन वृद्धि की तरीकों या विधियों में सम्मिलित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक मैक्डूगल ने कल्पना के कितने प्रकारों की चर्चा की है? 2, 4, 3 या 20? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा 4 प्रकारों की। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक कौन से हैं? प्रभावी कारक क्या है? तो वैयक्तिक विभिन्नता के प्रभावी कारक आपका वातावरण, वंशानुक्रम, जाति, प्रजाति व देश ये सब आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपको पता ही होगा अधिगम से संबंधित है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से कितने तरीकों में अभिव्यक्त करता है? शिशु अपनी अनुभूतियों को कितने तरीकों में अभिव्यक्त करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3 तरीकों से। अगला क्वेश्चन है सीखने का पठार को दूर करने के लिए शिक्षक क्या क्या उपाय करता है? सीखने का पठार दूर करने के लिए शिक्षक क्या क्या उपाय करता है? तो सीखने वाले को प्रेरणा देना, नवीन शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग, बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार अध्ययन व शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में कौन अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है? तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, समानवीकरण का सिद्धांत ये तीनों संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं?
तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आपको पता ही होगा। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाधा का उपस्थित होना कारण है। पहला ऑप्शन है स्मरण का, दूसरा विस्मरण का, तीसरा दीर्घकालीन स्मृति का और चौथे में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाधा का उपस्थित होना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, विस्मरण का कारण होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो पहला दिया गया है, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, वास्तविक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित। तीसरा है वास्तविक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। चौथा है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होता है। तो प्राइवेट कोचिंग, कठोर परिश्रम, निदात्मक शिक्षण, पुस्तकालय में निरीक्षित अध्ययन। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, निदात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, किसी भी शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। किसी भी शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। पहला है उत्तरदायित्व की अनुभूति, दूसरा है आज्ञाकारी, तीसरा सहभागिता, चौथा ईमानदारी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज्ञाकारी। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी में संवेगात्मक प्रयोजन प्रभावी होता है। विद्यार्थी में संवेगात्मक प्रयोजन प्रभावी होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन और कक्षा शिक्षण में, तीनों में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का है। तो ये कथन ड्रेवर का है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और कालांतर में यह क्रमशः मंद होती जाती है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्नातोदर वक्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उन्नातोदर वक्र कहा जाता है। इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।